सवाल ये है कि एज ए बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जो पदाधिकारी है, तो इसमें यदि सेल्फ रिडेवलपमेंट में यदि कोई जाना चाहता है, तो क्या आपका इंस्टीट्यूशन से कोई बिल्डर या कॉन्ट्रैक्टर, मैं तो कॉन्ट्रैक्टर बोलूंगा, बिल्डर और कॉन्ट्रैक्टर दो ही अलग शब्द नहीं है। बिल्डर्स मतलब कॉन्ट्रैक्टर, जो बनाता है उसको कॉन्ट्रैक्टर ही बोलते हैं, उसको बिल्डर बोलते हैं। आज रीडेवलपमेंट में उसको डेवलपर बोलते हैं, जो डेवलपमेंट करके देने वाला है, क्योंकि वो परमिशन लेता है, फिर कंस्ट्रक्शन करता है। यदि आप मान लो परमिशन आप लेते हो और कंस्ट्रक्शन के लिए एक दूसरे को देते हो, उसको बिल्डर बोलते हैं। इसलिए इनके यहाँ 100% कॉन्ट्रैक्टर ही थे। बिल्डर्स ऑफ एसोसिएशन का जो लगभग कितना 100 ईयर्स ओल्ड संस्था है, 80 ईयर्स ओल्ड संस्था है, जहां मोर देन 1 लाख मेंबर्स है, अक्रॉस इंडिया है। तो मेरा सवाल आपको सिंपल है, सेल्फ रिडेवलपमेंट जाते टाइम हमें 2-3 दिक्कतें आती हैं। पहला दिक्कत आता है कि माड़ा का बस्ती है या कोई भी प्राइवेट है, तो उनको रिपेयर ये परमिशन लेने के लिए पैसा लगता है। आज परमिशन के लिए पैसा, क्योंकि मुंबई बैंक बाद में आएगा, वो जब तक आपके पास परमिशन नहीं होगा तो मुंबई बैंक लोन नहीं देता। तो पहला सवाल ये आता है कि आपके संस्था से कोई कॉन्ट्रैक्टर ऐसा हमें मिल सकता है क्या कि जो शुरुआत का 5%, 7%, 10% जो भी खर्चा वो अप्रूवल के लिए लगता है वो इन्वेस्ट करें, और उसके बाद तो ट्रंकी प्रोजेक्ट के हिसाब से, मतलब पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट आप लेके जो स्वयं विकास का जो बेनिफिट है वो सोसाइटी को मिले और आपको बिल्डिंग बनाने का मौका भी मिले, और शुरुआत का जो सीड मनी है वो आपके संस्था या आपके कॉन्ट्रैक्ट की तरफ से आ सकते हैं क्या? मित्रों, रमेश प्रभु जी ने जो राइटली पॉइंट, हमारे जो मेंबर्स हैं बेसिकली जैसा उन्होंने राइटली बताया कि 80% जो लोग हैं वो कॉन्ट्रैक्टर है। कॉन्ट्रैक्टर है जो बहुत सी पब्लिक बिल्डिंग बनाती है, रेसिडेंशियल कॉलोनी बनाते हैं, सड़कों के लिए, भाड़ा के लिए और बहुत से बिल्डरों के लिए, ये उनका मेन पेशा है। इस बारे में हमारे एसोसिएशन में एक लंबा चौड़ा डिस्कशन हो गया कि ये जो सेल्फ रिडेवलपमेंट, क्योंकि इस समय एक बात सत्य है कि क्रेडिबिलिटी ऑफ डेवलपर्स इज एट लो, तो लोगों को रिडेवलपमेंट थ्योरेटिकली पूरा बॉम्बे स्लम है, चाल है, सभी लोग सोसाइटी रिडेवलपमेंट के लिए एलिजिबल है और उसके बेनिफिट लेने के लिए तो वो आतुर है, लेकिन क्रेडिबिलिटी ऑफ डेवलपर लोगों का कम होने के कारण वो हिचकिचाते हैं। तो इस बारे में काफी डिस्कशन होगा कि हम जब कॉन्ट्रैक्टिंग करते हैं तो भी हम लोग अर्नेस्ट मनी, सिक्योरिटी डिपॉजिट, बहुत सब हमें पैसा भरना पड़ता है। तो हमारे सभी मेंबरों का ये कहना है कि यदि उनको ये अपॉर्चुनिटी दिया गया, सेल्फ डेवलपमेंट में उनको कॉन्ट्रैक्टर करके अपॉइंट किया गया, तो जो बैंकों की जो रिक्वायरमेंट है कि हम फंड करेंगे लेकिन पहले आप सब परमिशन लेके आओ, आईओडी तक लेके आओ, इवन सीसी तक लेके आओ, तो उसमें जनरली 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए तक जा सकता है एज ए जनरल, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द सोसाइटी। तो हमारे सभी मेंबर इवन जब कॉन्ट्रैक्टिंग कुछ भी लेते हैं तो उनका इतना इन्वेस्टमेंट वो शुरू के अर्नेस्ट मनी में, सिक्योरिटी डिपॉजिट में इन्वेस्ट होता ही है, मोबिलाइज करते हैं कंस्ट्रक्शन पे तो भी खर्च होता ही है। तो उन सबका ये कहना है कि यदि हमें ये अपॉर्चुनिटी दी गई सेल्फ डेवलपमेंट में, उनको कॉन्ट्रैक्टर या डेवलपर जो भी आप इसका नाम दे, तो वो लोग निश्चित आपके लिए ये काम करेंगे, खुद का पैसा डाल के आईओडी सीसी तक लेके आएंगे, और उसके बाद उनका शायद कैपेसिटी नहीं है, वो पैसा नहीं डाला, क्योंकि वो एक्चुअली रियल एस्टेट का बिजनेस ही करेंगे, रियल एस्टेट का बिजनेस आप लोग करेंगे, और लेकिन वो लोग उसमें इतना तक इन्वेस्ट करके बाकी फंडिंग बैंक देगी और प्रोजेक्ट पूरा आपके नाम पे होगा। ये जो एक रिस्क फैक्टर है आप लोगों के मन में कि डेवलपर इधर कर देगा, उधर कर देगा, कभी प्रोजेक्ट रखा जाएगा, रेंट नहीं मिलेगा, वो सब दूर हो सकता है।